चलिए आज सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी और सीख देने वाली कहानी, तोता मैना की कहानी। तो कहानी है हमारे दो किरदारों की, एक बहुत ही समझदार तोता और एक मासूम सी हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने को उत्सुक रहने वाली मैना। और इस कहानी की जो बुनियाद है वो है इन दोनों की गहरी और एक अनोखी दोस्ती। जरा सोचिए, एक घना हरा भरा जंगल, इतना घना कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों की टहनियां आसमान से बातें करती हों। बस ऐसी ही एक खूबसूरत और शांत जगह पर हमारी कहानी शुरू होती है। अब देखिए, ये दोनों सिर्फ पंछी नहीं थे, एक दूसरे की जान थे। एक तरफ था तोता, जो अपनी समझदारी और ठहरे हुए स्वभाव के लिए जाना जाता था, और दूसरी तरफ थी मैना, जिसकी मासूमियत और हर चीज को जानने की इच्छा गजब की थी। लेकिन होता है ना, कभी कभी ये जो मासूम सी जिज्ञासा होती है, ये एक बहुत खतरनाक मोड़ भी ले सकती है। तो बस एक दिन मैना के दिल में भी यही ख्याल आया। उसने बड़ी उम्मीद और उत्साह के साथ तोते से कहा, तोता भाई, मैं इस जंगल के बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। अब तोता तो ठहरा समझदार, वो जानता था कि जंगल के बाहर कई खतरे हो सकते हैं। उसने मैना को बहुत प्यार से समझाया, देखो मैना, बाहर की दुनिया उतनी सेफ नहीं है, हमें कोई भी कदम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए। पर मैना के सिर पर तो बाहर जाने की धुन सवार थी, और यहीं से कहानी में तनाव बढ़ना शुरू होता है, जब वो एक शिकारी के जाल के बहुत करीब पहुंच जाती है। अपने दिल की सुनने के लिए मैना ने तोते की सलाह को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया और अकेले ही जंगल की सरहद से बाहर उड़ने का फैसला कर लिया। वो नई दुनिया की खूबसूरती में एकदम खोई हुई थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे एक बहुत बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। और फिर अचानक वो एक शिकारी के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंस गई। उसकी घबराई हुई आवाज पूरे सन्नाटे में गूंजने लगी, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अब सवाल ये उठता है, क्या तोते तक मैना की आवाज पहुंचेगी, और अगर पहुंच भी गई तो क्या वो उसे वक्त पर बचा पाएगा? और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे अहम हिस्सा, एक दोस्त का अपनी जान पर खेलकर किया गया बचाव। जैसे ही तोते के कानों में मैना की डरी हुई चीख पड़ी, उसने एक पल भी नहीं गंवाया और सीधा उस आवाज की तरफ उड़ चला। वहां पहुंचकर उसने अपनी तेज चोंच से पूरी ताकत लगाकर जाल को काटना शुरू कर दिया, और उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही पलों की कोशिश के बाद मैना उस खतरनाक जाल से आजाद थी। इस जानलेवा अनुभव ने मैना को जिंदगी का एक बहुत बड़ा और जरूरी सबक सिखा दिया। जाल से बाहर आते ही मैना ने पछतावे से भरी आवाज में तोते से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था। तोते ने उसे शांत करते हुए बड़े प्यार से कहा, अरे कोई बात नहीं मैना, हम सब गलतियों से ही तो सीखते हैं, है ना? जरूरी ये है कि हम उस सीख को याद रखें। उस एक घटना ने मैना को हमेशा के लिए बदल दिया, और इस मुश्किल घड़ी ने उन दोनों की दोस्ती को पहले से भी कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत बना दिया। तो इस खूबसूरत कहानी से हमें आखिर सीख क्या मिलती है? देखिए, सीख बहुत सीधी और साफ है। बड़ों की समझदारी और अनुभव की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी नादानी या गलती भी हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, असल जिंदगी में भी कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सोच समझकर फैसला लेना